सब्सक्राइब कीजिए अपोजिंग इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। है कि पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, और इसके अलावा वो सांस भी लेते हैं। क्या आपको पता है? ये सभी जानकारियाँ शायद आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, फूड फॉर प्लांट्स। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द plants and plants product, and we will also understand how plants prepare their food. So let's get started. Today my name is Kuldeep Sahu. I am your science teacher, and my dear students of class 4th, कोविड-19 की वजह से सारी क्लासेस बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस भी क्लोज्ड हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू. So my dear students, as you can see here in this picture, our students are learning through mobile phone through online methods by our videos. You can see here, this is our video in his mobile phone. एंड बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया जा रहा है। ये हमें पिक भेजी है दिलीप ने, क्लास 8th के एक स्टूडेंट ने। ऐसे ही आप भी पिक्स हमें सेंड कर सकते हैं, पढ़ते हुए आपकी पिक्स हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे ये आपका है बुक मॉडर्न एरा साइंस इन एवरीडे लाइफ। ये क्लास 4th की बुक है, आप परचेज कर सकते हैं शॉप से। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फूड फॉर प्लांट्स. सो फर्स्ट वी विल रीड इट केयरफुली एंड देन आपको मैं सारी चीज़ें क्लियरली समझाऊंगा. तो हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल आर द ट्रीज. यू कैन सी हियर हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल आर द ट्रीज. दे आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स. व्हाई डू प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. यहाँ पे कई सारी चीज़ें पूछी गई, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल आर द ट्रीज. एक बात यहाँ पर बताई गई कि कितने ग्रीन और ब्यूटीफुल होते हैं ट्रीज. ट्रीज देखो, आप देखते होगे ना, पेड़ पौधे कितने खूबसूरत लगते हैं, उनके फ्लावर्स एंड वो ग्रीन ग्रीन कितने अच्छे लगते हैं. अब मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को और मुझे भी पेड़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं. हमें लगता है कि हाँ, हमारे पास एक बढ़िया सा गार्डन होना चाहिए जिसके पास हम जा सकें वहाँ पर और फूल पौधों के साथ खेल सकें. सो ग्रीन और ब्यूटीफुल होते हैं ट्रीज. दे आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स. वो हरी भरी पत्तियों से भरे होते हैं. वाई डू प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है बेटा कि ये जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनकी ग्रीन लीव्स क्यों होती है, यानी कि जो इनकी पत्तियां होती है वो लाल पीली नीली क्यों नहीं होती, ग्रीन ही यानी कि हरी ही क्यों होती है. वाई दे आर नॉट रेड और अदर. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, क्यों होता है ग्रीन? ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि जो लीव्स होती है यानी कि पत्तियां जो होती है उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं. अब ये पिगमेंट जो यहाँ पर एक टर्म आया हुआ है, वर्ड आया हुआ है, इससे क्या मतलब होता है? पिगमेंट का सीधा सा मतलब है रंग. ठीक है, पिगमेंट वो कोई भी चीज़ जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की कलर डिसाइड होती है वो उसका पिगमेंट कहलाता है. जैसे हमारा ब्लड किस कलर का होता है? You are right. Yes. Our blood, है ना, color of our blood is red. Why? Because of a pigment called hemoglobin. ठीक है, एक पिगमेंट की वजह से रेड होता है हमारा ब्लड, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में आरबीसी में होता है. और ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो ये पत्तियां, पेड़ पौधों का कलर जो ग्रीन होता है, उसका भी रीज़न एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल. और इस वीडियो में हम और उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे. सो नाउ आगे पढ़ते हैं. दैट इज़ वाई लीव्स आर ग्रीन. इसी रीज़न से, इसी कारण से जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है. किस कारण से ग्रीन होती है? क्लोरोफिल की वजह से. कोई भी आपसे पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल के कारण. ठीक है, क्लोरोफिल स्पेलिंग यहाँ पर लर्न कर लीजिए, CHLOROPHYLL. ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच अपीयर ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. मतलब किसी भी प्लांट के जो अदर पार्ट होते हैं, अदर पार्ट
अच्छा बताइए कि आप क्या क्या देखते हैं एक प्लांट में, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। जब आप एक प्लांट को देखते हो ना तो आप देखते हो कि उसमें रूट होती है, यानी कि उसकी जड़ होती है जो कि मिट्टी के अंदर होती है। उसमें आप देखते हो उसका स्टेम होता है, यानी कि तना होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं उस पेड़ की या फिर किसी भी छोटे पौधे की। फिर उसमें लीव्स निकली हुई होती हैं, कलियां होती हैं, ठीक है, यानी कि बड्स होते हैं, उसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं किसी किसी पेड़ पौधे में, और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही देखते हैं। तो ये जो जितनी भी ग्रीन पार्ट होते हैं ना, जैसे कि लीव्स और कभी कभी स्टेम भी, ठीक है, ब्रांचेस भी कभी कभी ग्रीन होती है कुछ पेड़ पौधों में। जैसे कि अगर आप एक आम का पौधा देखते हो, मैंगो ट्री देखते हो, तो उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन या ना ब्राउन ब्लैक से कलर्स की होती है, ब्राउन सेट की, तो वो ग्रीन नहीं है, तो इसीलिए उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ग्रीन नहीं है, ठीक है। वो डार्क जो हो जाता है, डार्क ब्राउन, और कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो मिट्टी के कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो ग्रीन नहीं है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जैसे कि कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस में लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन उसमें जो भी होता है स्टेम वगैरह काटे काटे होते हैं, वो ग्रीन होते हैं ना। कैक्टस आपको ग्रीन दिखता है, क्यों ग्रीन दिखता है क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि वो जो कैक्टस होता है उसकी स्टेम जो होती है वो ग्रीन इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। द स्टेम ऑफ अ कैक्टस विच इज ग्रीन कंटेन्स क्लोरोफिल। सो अदर पार्ट जो भी ग्रीन होते हैं, मतलब पेड़ पौधे में अगर कुछ भी ग्रीन है तो उसका रीजन क्लोरोफिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ अ कैक्टस विच इज ग्रीन कंटेन्स क्लोरोफिल। वही बात इन्होंने भी बताई है कि अगर किसी भी स्टेम अगर किसी भी कैक्टस का ग्रीन है तो उसका रीज़न क्या है? क्लोरोफिल है। प्लांट्स मेक फूड इन दियर लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है प्लांट्स मेक फूड इन दियर लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कैक्टस मेक फूड इन दियर ग्रीन स्टेम्स, ठीक है। प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, प्लांट्स मेक फूड, प्लांट्स भोजन बनाते हैं, इन दियर लीव्स अपनी पत्तियों में, लीव्स में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। कैक्टस मेक फूड इन दियर ग्रीन स्टेम्स। और जो कैक्टस होते हैं ना उनमें लीव्स नहीं होती हैं, स्टेम्स होते हैं। तो कैक्टस मेक फूड, कैक्टस भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, मेक करते हैं, ठीक है, मेक मीन्स बनाना, इन दियर ग्रीन स्टेम्स अपने ग्रीन स्टेम में। अब हमें बात करनी है कि यार पार्ट्स क्या होते हैं लीफ के। जैसे आपने लीव्स देखी होगी, एक पत्ती देखो, लीफ होता है सिंगुलर LEAF, ठीक है। एक पत्ती होगी, वन लीफ होगी तो हम उसे लीफ कहेंगे। लेकिन कई सारी लीव्स होंगी, जैसे यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको ऐसे, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, ओके, दिस इज द लीफ, ठीक है। यहाँ पर वन लीफ है, लेकिन अगर यही लीफ एक दो तीन और लीफ आ जाती है कुछ इस तरीके से, तो इसको लीफ नहीं कहेंगे, हम क्या बोलेंगे? इसको लीव्स बोलेंगे, ठीक है। 2 और मोर लीव्स कॉल्ड लीव्स, ठीक है। LEAVES, समझ में आ रही है बात? लीफ ये सिंगुलर है, बट लीव्स ये प्लूरल है, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, तो हम उसे लीव्स बोलेंगे, लीफ नहीं बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि लीफ की कौन कौन सी पार्ट होती हैं। सो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है, जो आप एक लीफ में देखते हैं एक फ्लैट पार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लीफ आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपका एक लीफ हो गया, ठीक है, देख पा रहे हैं। ये जो आपका लीफ है, ये पूरा का पूरा टोटल, ये जो फ्लैट पार्ट इसका होता है, ये लीफ ब्लेड कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इस फिगर में देख सकते हैं लीफ ब्लेड यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, दिस इज द लीफ ब्लेड, है ना, ये लीफ ब्लेड होती है पूरी की पूरी। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आप पार्ट देख पा रहे हैं किसी भी ग्रीन उसका, ये पूरा का पूरा जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, ये जो है वो लीफ ब्लेड कहलाता है, जो फ्लैट पार्ट होता है। अब ये आगे हम समझते हैं कि ईच लीफ हैज वन मेन वेन एंड मैनी साइड वेन्स। किसी भी आपने लीव्स में देखा होगा, यहाँ पर ये हम आपको दिखाते हैं, इस लीव्स में देखिए, इस लीफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लीफ में ये जो एक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, let's choose the red color here, now
ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो लाइन जाती है ना, ये आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी लीफ में, किसी भी पेड़ की पत्ती में, किसी भी प्लांट के लीफ में ये बीच में एक लाइन इस तरीके से जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं वीन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? वीन बोलते हैं ये जो जाता है, ठीक है। आप और भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं ये चीज़। तो ये जो है इसको बोलते हैं मेन वीन। क्या बोलते हैं? मेन वीन, ठीक है, मेन वीन। और ये जो बाकी की जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ से ये हर तरफ है ना, ये भी आपने अपने आप किसी लीफ को लेकर के घर में, आप किसी लीफ यानी कि पत्ती को आप तोड़िए और जो है ज़्यादा पत्तियाँ तोड़ करके बर्बाद मत करिएगा। एक आध पत्ती को लेकर के आप सर्च कर सकते, देख सकते कि कैसे, कहाँ पर कौन सी मिड ग्रीन है, क्या लीफ ब्लेड होता है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ से आ जाते हैं बेटा यहाँ पर अपने पुराने टॉपिक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड वीन्स और मेन वीन दिखाया गया इस पिक्चर में। तो देखिए ये आपका दिया हुआ था मेन वीन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये है आपका साइड वीन कुछ इस तरीके से। तो अब आप समझ चुके हैं कि मेन वीन, साइड वीन और लीफ ब्लेड क्या चीज़ होती है। हो सकता है लीफ ब्लेड में आपको प्रॉब्लम हो। लीफ ब्लेड ये आपका पूरा का पूरा जो सरफेस होता है किसी भी लीफ का, वो लीफ ब्लेड कहलाता है। तो बेटा अब आप आ जाइए यहाँ से, देखिए लिखा हुआ ईच लीफ हैज़ वन मेन वीन एंड मैनी साइड वीन्स, यानी कि वन मेन वीन होती है, केवल एक मेन वीन्स होती हैं, और बाकी सारी जितनी होती है ना वो साइड वीन्स होती है, उनको साइड वीन्स बोलते हैं। These veins transport water from the stem to all parts of the leaf. यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स कैरी करना, ले जाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये जो वीन्स होती है वो क्या कैरी करती है, क्या चीज़ ले जाती है इधर से उधर, क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं? ये वाटर को, ठीक है, स्टेम से लीफ तक, है ना, ट्रांसफ़र करती हैं। क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं? वाटर ट्रांसफ़र करती हैं बेटा, ठीक है, वाटर ट्रांसफ़र करती हैं। जैसा कि आप पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और वो वाटर उन्हें कहाँ से मिलता है, कभी आपने सोचा है? तो ये जो कोई भी पेड़ आप देखते हैं, कोई प्लांट ट्री आप देखते हैं, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में यानी कि मिट्टी में होती हैं, सॉइल में होती हैं, और वहाँ से वो वाटर ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे स्टेम्स के थ्रू ब्रांचेस में पहुंचता है, फिर ब्रांचेस से इन लीव्स में जाता है। तो लीव्स में कौन हेल्प करता है वाटर पहुंचाने में? इसकी जो वीन्स होती है ना वो हेल्प करती हैं। मेन वीन्स में पहले वाटर जाता है, इसके बाद फिर साइड वीन्स में चला जाता है। तो ये जो वीन्स होती हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ, नाउ रीड फ्रॉम हियर, ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लायक होते हैं बेटा, आप आज जान लीजिए। 1 मिलियन, मिलियन को मैं शॉर्ट में एम राइट कर दे रहा हूँ, इक्वल 10, है ना। 1 मिलियन इक्वल 10 लैक्स, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, यानी कि करीब करीब एक लीफ पर, है ना, लीफ के सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ, ध्यान समझिएगा, TINY। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड टाइनी। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, ठीक है, टू स्मॉल, स्मॉल छोटा, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं, इतने छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर मीन्स होल, इतने छोटे छोटे पोर होते हैं कि आप उनको देख नहीं सकते हैं अपनी खुली आंखों से। यू कांट सी देम इन योर बाय योर आइज, एंड आप तभी देख सकते हैं जब आप एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो आप जब आप स्कूल में, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, स्कूल ओपन होते हैं, तो हम आपको स्कूल में माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे इनके स्टेम्स को, ठीक है। प्रैक्टिकल कराएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इनके स्टेम्स, पेड़ पौधों की स्टेम्स क्या होती है, उनको जूम करके दिखाएंगे आपको, लीव्स जो है जूम करके दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वीन्स होती हैं और जो साइड वीन्स होती हैं वो किसी लीव्स में होती हैं, हम जूम करके दिखाएंगे। जब आप जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको आकृति मिलेगी। ये पिक ये आपको हम दिखाएंगे, आप माइक्रोस्कोप से इसको देख पाएंगे। माइक्रोस्कोप में आप ये भी देख पाएंगे, इस तरीके की आकृति देख पाएंगे जूम करके किसी भी लीफ की। और इसके अलावा आप ये जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे होल होते हैं ना, ये इस टाइप के, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर
देखिए यहाँ पर एक लीफ है, ये आपका लीफ है, और इस लीफ के एक छोटे से पार्ट को, इस वाले पार्ट को, यहाँ पर इस वाले पार्ट को जूम किया गया है। और जूम मतलब बड़ा करना, सीधा सा मतलब है, इसको जूम कर लिया गया है। जैसे मैंने देखो अभी यहाँ पर जूम कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जूम किया था, अब यहाँ पर ये जूम कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ जो आपको एक फिगर दी हुई है, इसको कहते हैं स्टोमेटा। स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टोमेटा राइट हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आपके पसीना कैसे आता है? ठीक है, स्वेट मीन्स पसीना। आपके स्वेट कैसे आता है? कभी कभी गर्मी में आपके माथे से पसीना आया होगा, तो अब आपके हैंड पर भी स्वेट आई होंगी। कभी सोचते हैं कि स्वेट कैसे निकल जाता है? हमारे जो ये फेस की स्किन है या पूरी बॉडी की स्किन है ना, उसमें छोटे छोटे पोर हैं, होल है, जहाँ से जो ये स्टेम है वो बाहर आता है, स्वेट है वो बाहर आता है, पसीना बाहर आता है। इसी तरीके से जो लीव्स होती है ना, यानी कि पत्तियाँ, ये इनमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है बेटा। और उनसे वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, जैसा कि हम नोज से, है ना, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड थ्रू आवर माउथ। ठीक है, माउथ से भी हम कभी कभी सांस लेते हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नॉस्ट्रिल्स से, यानी कि नोज से ही हमें ब्रीदिंग करनी चाहिए। किससे ब्रीदिंग करनी चाहिए? हाँ, नोज से ही ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो यहाँ से फिर से पढ़ेंगे हम। ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, मतलब कि लीफ की सरफेस पर देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे, लाखों की संख्या में, है ना, लगभग 10 मिलियंस के आसपास पोर्स होते हैं, होल होते हैं। और दीज टाइनी पोर्स, टाइनी पढ़ेंगे इसके, दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, पोर होते हैं, ओपनिंग होती हैं, इनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अ सिंगल टाइनी पोर इज कॉल्ड स्टोमा। अगर एक ही होल होता है, ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म भी जान लीजिए, स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। मतलब अगर एक होल की बात करें, एक जो है पोर की बात करें, तो वो हो जाएगा स्टोमा। बट अगर कई सारों का ग्रुप है, जैसा कि लीफ में करोड़ों लाखों की संख्या में होते हैं, तो उसको हम स्टोमेटा बोलेंगे। अ सिंगल टाइनी पोर इज कॉल्ड स्टोमा। एयर एंटर्स, है ना, एयर मीन्स हवा, एयर एंटर्स इनटू लीफ। एयर एंटर करता है लीफ में थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। जैसा कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बॉडी में कैसे एंटर करता है एयर? जब हम सांस लेते हैं, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, देन एयर एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल मीन्स नोज। ठीक है, सो नोज से हमारी बॉडी में, है ना, यानी कि हमारे लंग्स में एयर एंटर करता है। सो सेम एज यहाँ पर जो लीव्स होती हैं, उनमें भी एयर एंटर करता है। एयर एंटर्स इनटू लीफ थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू लीफ में, यानी कि पत्तियों में एयर एंटर करता है। ठीक है, द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? एयर में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही बहुत सारे। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, धूल के कण होते हैं, मिट्टी होती है, और वाटर भी होता है, वाटर वेपर फॉर्म में, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। अभी आप इसको शायद नहीं समझ पाएंगे, अभी आप कार्बन डाइऑक्साइड ही समझिए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस प्रेजेंट होती है एयर में, जिससे फूड बनता है। ठीक है, कौन फूड बनाता है? प्लांट्स की लीफ बनाती हैं फूड, है ना। द लीव्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर टू मेक फूड। स्टोमेटा के थ्रू हमने एयर को ऑब्जर्व किया, है ना, पेड़ पौधों की लीव्स ने स्टोमेटा के थ्रू गैस को ऑब्जर्व किया, एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व करके फूड बनाते हैं। ऑलराइट, आप समझ गए हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने समझाई हैं। अब हम बात करने वाले फंक्शन ऑफ लीफ की। ये जो लीफ है, इसके क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं, इसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे। फंक्शन ऑफ लीफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शन ऑफ लीफ, अ लीफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। एक लीफ ये चीज़ें जो है परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें एक लीफ करता है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, लीफ क्या काम करता है? इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीव्स मेक्स
फूड फॉर द प्लांट। लीव्स खाना बनाता है पौधों के लिए। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, जो लीव्स होती है यानी कि पत्तियां होती हैं वो पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है, भोजन कैसे बनाती हैं इसके बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे। आप परेशान मत होइए, सारी बातें समझेंगे। तो तब तक अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ अ लीफ। पहला फंक्शन में पता चल गया कि लीफ जो होती हैं वो फूड बनाती हैं पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस। ठीक है, इट हेल्प्स द प्लांट, ये हेल्प करती हैं कौन? लीफ। ठीक है, लीफ हेल्प करती हैं प्लांट को ब्रीथ करने के लिए। ब्रीथ मीन सांस लेना। थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस। टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स कौन कौन से छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, क्या नाम था उनका? स्टोमा। ठीक है, और अगर कई सारे होते तो उनको हम स्टोमेटा बोलेंगे। सो स्टोमेटा के थ्रू जो है ना, जो लीव्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, और ब्रीथ करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और फिर भोजन बनाती है। तो इस तरीके से एक फंक्शन ये भी हो जाता है लीफ का। लीफ का पहला फंक्शन क्या था कि ये जो है वो जो लीफ है वो भोजन बनाती हैं। दूसरी चीज़, उनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी कि स्टोमेटा होते हैं, उनसे सांस लेती हैं। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि सम प्लांट्स लाइक स्पिनिच, स्पिनिच मतलब होता है पालक, कबेज यानी कि बंद गोभी, एंड मिंट हैव लीव्स दैट कैन बी ईटन एज फूड। ठीक है, ये जो होते हैं ये इनकी पत्तियां यानी कि लीव्स खाई जाती हैं इंसानों के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, हम लोग खाते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सो स्पिनिच, पालक आप खाते हैं, कॉबेज भी खाते हैं, मिंट भी खाते हैं, सारी चीज़ें आप खाते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियों को। अब सम लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। कई सारी ऐसी लीव्स हैं जिनसे मेडिसिन्स यानी कि दवाएं, औषधि तैयार की जाती हैं। ठीक है, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। सम लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। सम यानी कि कुछ लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ तुलसी एंड मिंट। ठीक है, तुलसी और मिंट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेडिसिन्स के मामले में। और इसके अलावा आप नीम जानते होंगे। ठीक है, नीम ट्री से भी बहुत सारी दवाएं बनती हैं, एलोवेरा और बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें दवाएं मिलती हैं। तो बेटा एक बार फिर से इन सभी पर ध्यान देते हैं। ये जो है लीव्स की जूम्ड पिक है, एक माइक्रोस्कोपिक पिक है। ये देख लीजिए आप, इस तरह की लीव्स होती हैं। लीव्स को जूम किया गया है तो ये आप जो छोटे छोटे पोर देख पा रहे हैं ना, ये और ये यहाँ पर। ठीक है, ये सारी के सारी क्या हैं? ये स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा का क्या काम होता है? लीव्स इससे ब्रीदिंग करती हैं यानी कि सांस लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो वो लेती हैं। स्टोमेटा आप देख सकते हैं इस तरह का होता है लीव्स में। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखाया गया है। इतना आप खुद से अगर एक लीव्स को लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके का नहीं दिखेगा, लेकिन आप देख सकते हैं लीव्स की सरफेस पर। ठीक है, ये इस तरीके का एक स्टोमेटा आप देख पा रहे होंगे। आज ही एक लीफ लीजिएगा, एक पत्ती तोड़िए, कहीं से ज़्यादा ढेर सारी पत्तियां मत तोड़ लीजिएगा। एक लीफ की ज़रूरत है केवल आपको। पेड़ पौधों को संरक्षण देना, हमें तोड़ना नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए, समझने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आप एक लीव्स, ओनली वन लीव्स, ठीक है, ले लीजिए, टेक अ लीव्स, एंड देन उसको आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लास 5th का भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई ब्रदर सिस्टर है क्लास 5th में तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका समरी कर लेते हैं बच्चों। So my dear student, this is Apogee Institute. Please subscribe the channel, comment here and like the video. फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो ग्रीन होती हैं, और ग्रीन होने का रीज़न क्या होता है? क्लोरोफिल। पार्ट्स क्या होती हैं लीफ की? तो हमने बताया कि लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड जो उसका फ्लैट पार्ट होता है लीव्स में, वो लीफ ब्लेड कहलाती है। दूसरी चीज़ हमने बताई, किसी भी लीफ में मिड एक मेन वीन होती है और बाकी की जो होती है साइड वीन होती हैं। फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का फंक्शन क्या होता है? लीफ भोजन बनाने में मदद करती हैं। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। इट हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस। Some plants like spinach, cabbage and mint have leaves that can be eaten as food. Some leaves are used as medicines, for example leaves of tulsi and mint.
एंड इसके अलावा आपने ये भी समझा है कि हर एक लीफ में कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे एक पोर होते होल होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमा, और कई सारे हैं, मिलियंस में होते हैं, लाखों की संख्या में एक लीफ्स में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और इन पोर से करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, है ना, फूड बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इतनी सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो सनबीम पब्लिक स्कूल मस्करमा गोंडा की तरफ से आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपोजी इंस्टीट्यूट को, और इसके अलावा आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। टिल दैट, बाय बाय।